हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला की ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग कर रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपके टॉपिक को बेहतर तरीके से रिवाइज कराया जा सके। यार आप सभी को हमने इसके बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए, और ये कहां पर पढ़ाए यार? ऑल इन वन में आप जाके देख सकते हैं। ऑल इन वन में पेरीमीटर एंड एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपके ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो एक महा मैराथन हमने आपके लिया है, जहां पर हमने 6 घंटे में, कितने घंटे भाई साहब? 6 घंटे में पूरे चैप्टर्स जितने भी आपके पेपर में आ रहे हैं सब कुछ हमने कंप्लीट कराया। अब आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने क्या कराई है आपको, जहां पर हमने कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। यहां पर हम क्या करा रहे हैं सर? फिर यहां पर क्या करा रहे हो? यहां पर हम करा रहे हैं आप सभी को एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का सबसे पहले क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललो, तो इसका भैया फॉर्मूला आप लोग मेरे से ले लो। वैसे आप लोग को पता है, मुझे पता है यार, क्या है इसका फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। क्या बोलोगे भैया जी, इसका फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। अब यहां ध्यान से देखिए, इसका बेस क्या है? इसका बेस ये सर, आपको कैसे पता ये बेस है? क्योंकि भैया ये उसकी हाइट है। ध्यान देना कि कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसका जहां पर हाइट 90 डिग्री में आके गिर रहा है वही उसका बेस कहलाएगा, और ये वाला उसका हाइट कहलाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़े ध्यान से देखिए। अब बताइए भैया कि इधर आपका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे बेस आपका 5 है और हाइट आपका 4.8 है। आपकी मतलब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब पेपर में ऐसे ही करना है क्या? नहीं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और आपको मैं बताऊंगा कि करना कैसे है। यार यहां पर देखना, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है कि बेस इंटू हाइट होता है, बेस इज 5, हाइट इज 4.8, एंड देन ऐसे जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए और आप बताइए कि इसका क्या होगा। तो आप बोलोगे सर बेस इंटू हाइट होता है, बेस यहां पर 2 है, हाइट यहां पर 4.4 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आप सभी का आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आया क्या? कैसे करना है समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ जी से समझ में आया। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल है भैया, क्या है? ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो पैरेललोग्राम का होता था ना एरिया, बेस इंटू हाइट, उसका आधा कर दीजिएगा तो ट्रायंगल का मिल जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिए क्या कि यहां पर आप करोगे तो हाफ, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस पे देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 3.2। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 6 1.6 जा, अरे 3.2 को जब आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या आंसर आएगा भैया जी? आप बोलोगे 2 1 जा 2, बचा 1.2। ठीक है, अब यहां पर आप करोगे 0.6, 2 6 जा 1.2, 0 0 1.6 आंसर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 1.6। ठीक है, बचा क्या? 5 इंटू 1.6, 16 5 जा 80, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहां पर 8 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अरे यूनिट लिखना भूलोगे क्या? यूनिट लिखना भूलोगे क्या? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, आपने कई बार बताया है कि यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यहां पर भी ध्यान से देखेंगे तो मैंने यूनिट लिखा है, और यहां पर भी ध्यान से देखेंगे तो मैंने यूनिट लिखा है। चलिए आगे चलते कुछ और क्वेश्चन के साथ, जहां पर क्या बोल रहा है, डीएल and BM are the heights on the side AB and AD respectively of the parallelogram ABCD। ठीक है, पहले एक ABCD पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो मैंने बोला भैया जी ये लो एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। ठीक है भैया, थोड़ा सा खाए पिए घर का नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा खाए पिए घर का बना देते हैं। अब सही लग रहा है? कुछ ज्यादा ही होने लगा क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, लो भाई चलेगा। आप बोलोगे हाँ। अब देखना बड़े ध्यान से, क्या DL and BM आर दी हाइट ऑन साइड AB। पहले नामकरण करो भैया, नामकरण करो। ABCD, जो DL है वो हाइट है ऑन साइड AB। AB में जो हाइट है वो क्या दिया हुआ है? DL। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है गुरुजी DL अगर हम यहां से 90 डिग्री खींचे, ठीक है इस तरीके से, थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से और बेहतर बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर हाइट बाहर निकल रही है, निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर हम इसको ऐसे बना देंगे, लो लो भाई। ठीक है, यहां पर अपन ने रखा ABCD। ठीक है, यहां पर ये इसकी हाइट बोल रहा है DL।
क्या है इसकी हाइट है, हाइट मतलब 90 डिग्री, ठीक है। एंड बीएम क्या है, बीएम भी हाइट है ऑन साइड एडी, एडी में जो हाइट आ रही तो अपन ने ये रखा और यहां पर रख दिया और बोला ये बी एम है ऑन साइड एडी, बन गया। अब क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी दिया हुआ है 35, ए बी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और एडी दिया हुआ है 49, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना क्या कि भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बोलो बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है भैया जी 1470, बेस कितना दिया हुआ है, अगर मैं बेस 35 को कंसीडर करूं तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी डीएल, अगर मैं बेस 35 को कंसीडर करूं तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी डीएल। मैंने पहले भी समझा चुका है, जहां पर जाके हाइट गिर रही है वही वाला उसका बेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर डीएल कितना आ जाएगा आपका 1470 डिवाइडेड बाय 35, गुरुजी 35 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे 1470 को 35 से, तो क्या आंसर आएगा, सॉल्व कर लो भैया, डिवाइड कर लो। तो 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, अरे 35 इंटू 4 कर लो ना, 35 इंटू 4 कर लो 140 आएगा। अरे आया कि नहीं आया 70, 35 2 जा 70, बच गया। क्या आंसर आया 42। तो आपकी हाइट कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, ये तो एक हाइट आ गई। प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन बच्चा है, क्या बोल रहा है, आपको क्या बताना है, बीएम और डीएल बताना है। अपन ने डीएल तो बता दिया, अपन अब बीएम के बारे में बताएंगे। अब बीएम कैसे निकाले, ध्यान से सुनना, बीएम कैसे निकालेंगे। अगर मुझे बीएम निकालना है तो अगर ये मेरा बेस है, अगर ये मेरा बेस है तो ये मेरी हाइट कहलाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमारे पास एरिया भी दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 1470, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस कितना दिया हुआ है 49, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है वही तो निकालना है, हाइट ही तो निकालना है, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है यहां पर अपना डी बीएम के बराबर, और एरिया कितना है 1470, तो बीएम कितना हो जाएगा 1470 बाय 49, 49 3 जा 147, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हाइट निकल गई, हाइट निकल गई। देखो यार हाइट अलग हो सकता है, बेस अलग हो सकता है, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे ठीक है भैया जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पर क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है जहां पर एबी और एसी बराबर है। यार आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जोर से बोलिए क्या होती है प्रॉपर्टी। आप बोलोगे आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड इसमें इक्वल होते हैं। तो यहां पर अपना दिया हुआ है ये और ये साइड बराबर है, ठीक है। बीसी दिया हुआ है 9 है, द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बीसी इज 6, द हाइट एडी फ्रॉम ए टू बीसी इज 6, मतलब ये दिया हुआ है एडी 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 दिया हुआ है, एडी चोटी के जोड़ अपन ने लगा के बता दिया कि वो 6 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा भाई, क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेसवा कितना है जी 9, हाइटवा कितनी है जी 6, 2 1 जा 2 3 जा, बचा क्या 9 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे सब बढ़िया गुरुजी, क्या बोलिएगा सब बढ़िया। भैया एरिया कितना आया 27 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी। अब बड़े ध्यान से सुनना, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी दैट इज सीई, आपको सीई पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि सीई कितना होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना यार, इसकी हाइट बदल जाएगी, इसका बेस बदल जाएगा, इसकी हाइट बदल जाएगी, इसका बेस बदल जाएगा, बट इसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया वो बदलेगा क्या। अरे मैंने बोला ये वाला मेरा फिगर है, ये वाला मेरा फिगर है, इस फिगर का एरिया कभी चेंज हो सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं हो सकता। सिमिलरली ये वाला जो फिगर है इसने कितनी जगह लिया इस बोर्ड का वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर एरिया तो फिक्स है, तो एरिया अपना दिया हुआ है कितना 27 ठीक है, हाफ, बेस कितना है 7.5, हाइट कितनी है वही तो निकालना है, हाइट कितनी है वही तो निकालना है, हाइट कितनी है सीई दी हुई है, ठीक है। अब बस इतना ध्यान में रखना कि मैं बार बार बता रहा हूं, जहां पर 90 डिग्री आके गिर रहा है वही उसी के सामने वाला बेस कहलाएगा। अगर ऐसे आके गिर रहा है, अगर ये हाइट है तो ये उसका बेस कहलाएगा, अगर ये हाइट है, अगर ये हाइट है तो ये उसका बेस कहलाएगा। इन केस ऑफ ट्रायंगल हो जाए या फिर इन केस ऑफ
क्वाड्रिलेटरल हो जाए। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर 7.5 इंटू सी, सी ई कितना हो गया 27 इंटू 2 54 होता है, 7.5 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में होगा, सॉल्व करेंगे 7.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 7.2 सेंटीमीटर आपके जेब में आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो अब बेसिकली यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन था, कुछ था क्या, आपको 2 बातें यहां पर बस लेके चल जाओ मेरे से, 2 बातें मात्र, 2 टॉक्स, बातें टॉक्स, सही है ना? हाँ सिर्फ 2 बातें लेके जाना है। ठीक है, वो 2 बातें कौन सी है? सबसे पहली बात है भैया कि यार आपका जहां पर 90 डिग्री गिरेगा उसके सामने वाला बेस रहेगा। ठीक है, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए। ठीक है, ये 90 डिग्री अगर है तो ये उसका बेस रहेगा, पहली बात। और दूसरा, एरिया हमेशा फिक्स रहेगा, एरिया हमेशा फिक्स रहेगा। हाइट और बेस चेंज हो जाएंगे, हाइट और बेस चेंज हो जाएंगे, हाइट और बेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपका एरिया नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा, एरिया नहीं बदलेगा। समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गार्डनर वांट टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है भाई, एक गार्डनर है जो फेंस करना चाहता है सर्कुलर गार्डन जिसका डायमीटर 21 है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेस इफ ही मेक 2 राउंड ऑफ फेंस। एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसमें वो फेंसिंग करना चाह रहा है और वो एक बार नहीं 2 बार करना चाह रहा है, तो हमको सरकमफ्रेंस को 2 बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में हमें कॉस्ट भी फाइंड करना है, इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत आराम से। अब क्या बोल रहा है सुनते चलना। सबसे पहले सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? आप बोलोगे 2 पाई आर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 हो जाए। और ऐसा 21/2 क्यों किया? अरे गुरुजी यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है और आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है, हमेशा आधा होता है। तो अब सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या 66 सेंटीमीटर। ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, मतलब वो जो गार्डनर है वो सर्कल को एक बार रोल करेगा, सर्कल को एक बार फेंस करेगा तो उसको 66 सेंटीमीटर ऑफ रोप लगेगा। अगर वो इसको एक बार फेंस करेगा, इसको एक बार फेंस करेगा तो उसको 66 सेंटीमीटर ऑफ रोप लगेगा। ठीक है, लेकिन भैया जी गार्डनर यहां पर 2 राउंड ऑफ फेंस करना चाहता है, तो भैया अगर 2 राउंड ऑफ फेंस कर रहा है तो कितना आंसर आएगा भैया जी? 2 राउंड ऑफ फेंस आ रहा है तो 2 इंटू 66, तो आपको बोलोगे 132 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना, 62 जा 120, 62 जा 12, 132 आंसर आ गया। इतना आपको इतने सेंटीमीटर की मीटर, क्षमा करे क्षमा करे, क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं हम। ये ध्यान से देखिएगा कि गुरुजी यहां पर मीटर में है और यहां पर भी मीटर में। ठीक है, मतलब 132 मीटर की रोप लगेगी पूरा फेंस करने में। अब उसका पैसा कितना लगेगा? पैसा भी तो देना पड़ेगा, फ्री में आएगा क्या? अरे भैया इतना रोप फ्री में आएगा क्या? बोलोगे नहीं भैया फ्री में नहीं आएगा। तो अगर 1 मीटर का रुपए 4 रुपया लग रहा है तो 132 मीटर का कितना लगेगा? अगर 1 मीटर का रोल जो आप खरीद रहे हो, मान लो एक ये तार है, 1 मीटर की तार में 4 रुपए लग रहा है, तो 132 मीटर की तार में कितना लगेगा? 132 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 5, 528। कितना आया? 528 रुपया लगेगा। बहुत सस्ते में फेंसिंग हो गई ना? हाँ, देख रहे हो कितने सस्ते में हो रहा है। चलिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा देखना, ये क्या है आपका? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है तो इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले आप समझना। पूरा सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे 2 पाई आर, बट जब हम इसका आधा कर देंगे तो आधा इतना होगा। तो आधा का क्या होगा? देखना, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन भैया उसका आधा कर देंगे हम, पूरे सर्कल का आधा कर देंगे तो भैया आधा करेंगे तो डिवाइड बाय 2, लेकिन जब हम आधा करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी तो आ जाएगा। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मुझे इसके साथ साथ इसका भी तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कर पा रहे हो? आप बोलोगे हाँ। अब मुझे अगर इसका भी पेरीमीटर निकालना है तो यहां पर मैं ऐड क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक बेसिकली डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यहां से लेके यहां तक आपका रेडियस है तो इसका डबल आपका डायमीटर होगा। बस अब क्या आपके सामने क्वेश्चन, 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू क्या डालोगे? कुछ भी डाल दो। रेडियस दिया हुआ है क्या? 10 दिया हुआ है, तो अपन 3.14 ले लेंगे इंटू 10 प्लस 10। ठीक है,
तो यहां पर आ जाएगा 31.4 प्लस 10 41.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना अगले क्वेश्चन को। फ्रॉम द सर्कुलर कार्ड शीट, एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसमें से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल दिया गया। वाह, कितना बढ़िया दिख रहा था, देखो अब कितना गंदा दिखाने लगा मैं। ये पूरे सर्कुलर कार्ड में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बचे वाला एरिया कितना है। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग निकालना है, अगर आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालनी है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं पूरे सर्कल में से इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, तीनों का एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे बचे वाले एरिया मिल जाएगा। आप इमेजिन कर रहे हो, पूरे सर्कल में से अगर मैंने इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर दिया तो मुझे बचे वाले का एरिया मिल जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, बचे वाले का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे एरिया में से इसका एरिया निकाल के फेंक दिया तो माइनस कर दिया, फिर इसका एरिया निकाल के फेंक दिया माइनस कर दिया, फिर इसका एरिया निकाल के फेंक दिया तो माइनस कर दिया। ठीक है, बच्चे वाले का एरिया मिल जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये छोटा आर है बड़ा आर है, इंटू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अच्छा देखो, माइनस लगा के मैं ये दोनों का एक साथ बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों का मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं ऐड कर लिया तीनों का और उसके बाद मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की होवे है गुरुजी लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला डाल दिया। चलिए 22/7, रेडियस बड़े वाले का कितना है 14 माइनस 2 इंटू 22/7। छोटे वाले का रेडियस कितना है, छोटे वाले का रेडियस है देखो 3.5। अब बहुत ध्यान सुनना, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूं। इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सुनना, 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा, बोलो हाँ या ना। अरे 7/2 करोगे तो 3.5 आएगा, बोलोगे हाँ। ठीक है, तो यहां पर मैंने किया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 3। ठीक है, सॉरी लेंथ है 3, लेंथ है 3 और ब्रेथ है 1। ठीक है, चलिए 7 1 जा 7 2 जा, बचा क्या 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से 11 आ गया। यहां पर आया 77 प्लस 3 दैट इज इक्वल, इसको सॉल्व करोगे तो 616 माइनस 80 536 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया बच जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 616 माइनस 77 प्लस 30 80 एंड आपका 536, इतना एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है इतना आ जाएगा, मैंने बोला हाँ भैया आ जाएगा। अब सुनना, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड रिमूव इन 1 आवर, मूव इन 1 आवर। अब देखो, ये देखो भाई बच गया, भाई घड़ी बच गई। ये क्या बोल रहा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि इसकी जो है ना 15 सेंटीमीटर है। अब ये जब ये ऐसा चल रहा है, जस्ट इमेजिन करना यहां से लेके यहां तक है, तो जब ये चल रहा है तो ऐसा कोने कोने में चलेगा, कोने कोने में चलेगा, अरे बाहर से निकलेगा ना, इसका जो टिप है ये बाहर से निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि भैया इसने कितना जगह कवर किया। अब देखना इसको, अभी घड़ी यहां रख देते, बाद में ऊपर चढ़ाएंगे। क्या बोल रहा है, हाउ फार डज द टिप ऑफ अ मिनट, टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे में जो टिप है, ये जो टिप था उसने कितना जगह घूमा, तो ऐसे ऐसे करके घूमा। तो टिप की अगर हम बात करें तो उसने इतनी जगह घूमी, तो इसका मतलब बाहर मतलब क्या होगा, बाहर मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। बस अब क्या बचा सर, 2 पाई आर होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोल रहा है, आर की वैल्यू बोल रहा है 15 यूज करने को, 30 इंटू 3.14 सॉल्व करेंगे 304 इंटू 3, 4 3 12, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 942। ठीक है, ये एक जीरो और था, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो आप बोलोगे 94.20। सॉल्व करोगे तो 94.20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो घड़ी है ना, पढ़ लो भैया, देख लो क्या लिखा है, ये जो घड़ी है ना, जब ये घूम रही है तो इसका जो ये टिप है,
इसने कितना का दूरी कवर किया, कितना दूरी कवर किया, 94.20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया, आप बोलोगे 94.20। ठीक है, ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हलवा क्वेश्चन, मतलब इसको आपको होमवर्क को कमेंट में जवाब देना। ऑप्शन नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कहां दोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, पसीना आ गया भाई, है अभी तक तो ठंडी लग रही थी। चलिए कोई बात नहीं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही हलवा टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, फटाफट समझते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर। टर्म्स बताना है, फैक्टर बताना है, और शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय टी डायग्राम मेथड। ट्री डायग्राम मेथड से बताना है। तो भैया अगर मैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टर्म्स मिलेगा। तो ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो आप बोलोगे 5x(y²), यहां पर 7x² तो ये क्या हो गया बच्चा, आपका टर्म्स हो गया। यहां पर इसके नीचे फैक्टर। देखो क्या बोला मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ोगे तो टर्म्स मिलेगा, टर्म्स को तोड़ोगे तो फैक्टर मिलेगा। यहां पर 5 है, x है और y का स्क्वायर है, तो 5x और y इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहां पर इसको तोड़ोगे तो 7x और y इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको तोड़ना तो क्या मिलेगा, ये सबसे पहले -ab मिलेगा, उसके बाद 2b² मिलेगा, उसके बाद -3a² मिलेगा। यही 3 चीज मिलेगी। आप बोलोगे हाँ। अब देखो इसको, यहां पर इसको और तोड़ेंगे तो हमें फैक्टर मिल जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर मिल जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो फैक्टर मिल जाएगा। याद रखना क्या कि भैया साइन साथ में लेके चलनी है। क्या याद रखोगे भैया जी की लाइन, आप सभी को लाइन नहीं साइन, ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ना, इसको भी आपको साथ में लेके चलना है। देखो यहां पर माइनस है तो ये माइनस और माइनस ए हम लोग ने साथ में लेके चला। देखो इसके टर्म क्या क्या हो गए, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। 3 टर्म के बाद हमने जब इसको और तोड़ा तो हमें फैक्टर्स मिल गए। हमें क्या मिल गए बच्चा जी, फैक्टर्स मिल गए। आगे चले, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। अब देखो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखता हूं 7x², अगर मैं बात करता हूं x² का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 7। ठीक है, जैसे अगर नंबर लिखा है x²y, मैंने बोला कि x² का कोएफिशिएंट क्या है तो x² के अलावा बच गया y। ठीक है, अब यहां पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब जिसमें नंबर लिखा हो, लेकिन नंबर जो कि कांस्टेंट ना हो। मतलब देखना यहां पर ये कांस्टेंट है और यहां पर क्या है बचा, -3t²। अब इस पे मुझे क्या बताना है, इस पे मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है, तो मुझे नंबर वाला कोएफिशिएंट बताना है, तो नंबर वाला कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा, -3। ठीक है, अब यहां पर देखना भैया, सबसे पहले हमको इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर है तो कांस्टेंट कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर है, वेरिएबल नहीं लगा तो उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। यहां पर और यहां पर तीनों जगह आपको देखने को मिलेगा कि भैया 1 × t है, +1 × t² है, +1 × t। सर 1 कहां है, सर दिख नहीं रहा है। अरे 1 है नहीं, लेकिन उसका मतलब तो वही है ना। आप बोलोगे हाँ, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इस वाले केस में देखना तो आप बोलोगे सर जी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर के बारे में नहीं बोला है, तो यहां पर x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर xy की अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो 2 हो जाएगा, y की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, x के साथ क्या है 1, xy के साथ क्या है 2 और y के साथ क्या है 3। क्या है y के साथ 3, तो ये उसका कोएफिशिएंट कहला जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है ऐसा टर्म जिसमें x है, ऐसा टर्म जिसमें x है, ऐसा टर्म जिसमें x है, और उसका कोएफिशिएंट बताना है, और उसका कोएफिशिएंट बताना है। तो x का कोएफिशिएंट यहां पर क्या हो जाएगा, y²। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पर, y²। अरे हो जाएगा। देखो x का कोएफिशिएंट मतलब x के अलावा सब, x के अलावा सब। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म व्हिच कंटेन x। सबसे पहले x होना चाहिए। ठीक है, तो सर सबसे पहले यहां पर x नहीं है तो इसको हटा दो। यहां पर कौन सा टर्म है वो, -8yx। बेटा माइनस की साइन लेके चलना, याद रखना साइंस को साथ में लेके चलना। ठीक है, x का कोएफिशिएंट मतलब x के अलावा बाकी सब। क्या बचा, -8y। क्या बचा, -8y। क्या बचा, -8y। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी। आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताओ। बहुत ही सिंपल है भैया, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। कितने टर्म है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 1 टर्म है
तो मोनोमियल। 3 टर्म है, कितने टर्म है? 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। कितने टर्म है? 1 टर्म है, तो मोनोमियल। कितने टर्म है? कितने टर्म है, ऐसा पूछेंगे हम आपसे, कितने आदमी थे तो कितने टर्म है, तो 1 टर्म है, तो मोनोमियल। पी स्क्वायर क्यू, और यहां पर कितने टर्म है? 2 टर्म है, 2, 1 और 2, है ना? गिन पा रहे हो ना? गिन पा रहे हो? आप बोलोगे हाँ, तो इसको बोलोगे बाइनोमियल। यहां पर 1 टर्म 2 टर्म, कितने टर्म है? 2 टर्म, क्या बोलिएगा? बाइनोमियल। कितने टर्म थे? 2 टर्म थे, तो क्या बोलोगे? बाइनोमियल। कितने टर्म? 1 2 3, 3 टर्म है, तो क्या बोलिएगा? 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल बोलिएगा। क्या बोलोगे? ट्राइनोमियल। समझ में आया? 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। ठीक है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म का क्या सीन है पता है? लाइक टर्म बोलता है भैया आपका वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ साथ उसका पावर सेम होना चाहिए। वेरिएबल और वेरिएबल के साथ साथ उसका पावर सेम होना चाहिए। तो देखो 10 PQ, अब आपको कहीं पर PQ दिख रहा है क्या? PQ PQ PQ, देखो यहां पर QP QP, अरे दिखा कि नहीं दिखा? सर यहां तो PQ है, यहां तो QP, अरे चलेगा, चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर P इंटू Q है, यहां पर Q इंटू P है, बात तो एक ही है, पहली बात। दूसरी बात भैया, यहां पर आपको ये नहीं देखना है, कोएफिशिएंट को नहीं देखना है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है नहीं देखेंगे। यहां पर 7P है, तो कहीं पर आपको 7P दिख रहा है? P P P P P 2405P 2405P 2405P, और कहीं तो नहीं है P? और कहीं तो नहीं है P? नहीं है भैया। जो जो होते जा रहा अपन इसको काटते जाएंगे। ठीक है, अरे QP एक और है भाई, 78 QP 78 QP। ठीक है, चलिए कट गया। इस तरीके से लाइक टर्म निकाल लोगे। अब देखना यहां पर है 8Q, ये लाइक टर्म है, मतलब इसके कोई वेरिएबल और पावर सेम है। तो यहां पर 8Q यहां पर है, और यहां पर -100Q है, यहां पर -100Q है, और और तो कुछ नहीं है सर, और सब बढ़िया। आप बताओ? मैंने बोला सब बढ़िया भाई, और तो कहीं नहीं है, ये भी डन है सर। अब भैया -P²Q², वेरी इंपॉर्टेंट। P का भी स्क्वायर है, Q का भी स्क्वायर है, P के में भी पावर 2 है, Q के में पावर 2 है। तो यहां पर देखो Q² P², दोनों के में 2 पावर है, Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। Q के में 2 पावर है, Q के में 2 पावर है, P के में 2 पावर है, P के में 2 पावर है। कोएफिशिएंट नहीं देखिएगा, नहीं देखेंगे भैया। ठीक है, आप बताओ? नहीं देखेंगे। और Q² P² और कहीं नहीं है। अब जो बच्चे जैसे ये, अब जैसे यहां पर -23, यहां पर 41, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। अब -P², अब यहां कहीं P² दिख रहा है? P² दिख रहा है 701 P²। अरे किसको इग्नोर करोगे? किसको इग्नोर करेगा? पेपर के समय है भैया, एक तो रील्स को इग्नोर करना, टाइम पास को इग्नोर करना, और यहां पर लाइक टर्म के केस में, लाइक टर्म के केस में आपको भैया जी कोएफिशिएंट को इग्नोर करना है। ठीक है, जैसे यहां पर -P है, यहां पर 701 P²। ठीक है, ठीक है, चलिए तो 5P² भी हो गया, और इसका साथीदार ये भी हो गया। अब ये देखो P²Q है 13P²Q 13P²Q, और यहां पर QP², बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या भैया? P के 2 पावर है, P का 2 पावर है, Q का 1 पावर है, Q का 1 पावर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अब भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये क्या दिक्कत है भैया, x की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। x की वैल्यू निकालना है, मतलब जहां जहां पर x दिख रहा है उसके जगह -1 पुट कर दो, जहां जहां पर x दिख रहा है उसके जगह -1 पुट कर दो, जहां जहां पर x दिख रहा है उसके जगह -1 पुट कर दो। यही काम है, बहुत आसान है। देखो जहां जहां पर x दिख रहा है उसके जगह -1 पुट कर दो, जहां जहां पर x दिख रहा है उसके जगह -1 पुट कर दो, और सॉल्व कर दो। -1 का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, -1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 -1, यहां पर +2 है, और यहां पर -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 आएगा, +1। ठीक है, तो 1 + 1 2, 2 - 2 0 आ गया। क्या आ गया भैया? 0 आ गया। क्या आ गया भैया? 0 आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर x की वैल्यू 3 डालो, a की वैल्यू -1 डालो, b की वैल्यू -2 डालो। ठीक है गुरुजी, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ a और b तो है ही नहीं, सिर्फ x ही x है। ठीक है, तो 3 × 3 -5, ठीक है, -3 + 9। ठीक है, 3 3 जा 9, -5 -3 + 9, 9 + 9 18, -5
-5 -3 माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8 बड़े नंबर के साइन -8 सो 18 -8 अरे 10 आंसर आया। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलोगे हाँ 9 9 18 और 18 - 5 करोगे 18 - 8 कर दोगे तो 10 आ जाएगा, सीधे सीधे बात आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी आना तो पड़ेगा, अब तो तुझको आना है आना ही होगा। ये वाले क्वेश्चन का जवाब आपको देना ही होगा। कहां पर? कमेंट सेक्शन में। ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू -3 पुट करके आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे देना है। दोगे कि नहीं दोगे? अरे दोगे भैया, मुझे भरोसा है आप पे। ठीक है, आई होप आप सभी ने चैप्टर समझा होगा। अगेन आई एम सेइंग दैट कि यहां पर मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लेके आए हैं और क्वेश्चन की मदद से मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है वो बताया। ठीक है, हमने इसके डीप में पढ़ा है, इसको डीप में समझा है। कहां पर? ऑल इन वन में। आपको ऑल इन वन सर्च करो मिल जाएगा, या फिर आप डालना भैया टॉपर्स टॉयलेट फुल सिलेबस, वहां पर भी हमने कराया। उसके अलावा आप देखोगे तो कई जगह आपको इसके रिकॉर्डिंग्स हमारे मिल जाएंगे। यहां पर आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन जस्ट 30 to 31 सेकंड पूरा चैप्टर खत्म किया है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। भैया 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, वहां पर 2 यहां पर 1, अरे 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया। तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। आप बोलोगे आ जाएगा, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।